इस कार्यक्रम के उद्घाटन में जो उपस्थित हुए हैं और जिन्होंने किया है, माननीय मंत्री सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार श्री नितिन गडकरी जी, केंद्रीय सरकार के माननीय मंत्री ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग श्री गिरिराज सिंह जी, माननीय राज्य मंत्री सड़क परिवहन एवं राजमार्ग एवं नागरिक विमानन विभाग जनरल बीके सिंह जी, और यहां उपस्थित माननीय उप मुख्यमंत्री श्री तारकिशोर प्रसाद जी, माननीय उप मुख्यमंत्री श्रीमती रेणु देवी जी, यहां उपस्थित मुंगेर के माननीय सांसद श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह जी, और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े राज्यसभा के माननीय सांसद श्री राकेश सिन्हा जी, यहां इस कार्यक्रम में उपस्थित पथ निर्माण विभाग के माननीय मंत्री श्री नितिन नवीन जी, पंचायती राज विभाग के माननीय मंत्री श्री सम्राट चौधरी जी, मुंगेर के माननीय विधायक श्री प्रवण कुमार जी, सुल्तानगंज के माननीय विधायक श्री ललित मंडल जी, तारापुर के माननीय विधायक श्री राजीव कुमार सिंह जी, बेलदौर के माननीय विधायक श्री पन्नालाल पटेल जी, माननीय पूर्व मंत्री और पूर्व सांसद जनाब मुनाजिर हसन साहब, माननीय पूर्व मंत्री श्री शैलेश कुमार जी, बिहार विधान परिषद के पूर्व सदस्य श्री संजय प्रसाद जी, जिला जदयू के मुंगेर के अध्यक्ष श्री संतोष सहनी जी, मुंगेर जिले के जिला भाजपा के अध्यक्ष श्री राजेश जैन जी, विकासशील इंसान पार्टी के जिला अध्यक्ष श्री अरविंद कुमार निषाद जी, जिला परिषद मुंगेर की अध्यक्ष श्रीमती राधना देवी जी, मुंगेर नगर निगम की महापौर श्रीमती रूमा राय जी, भूमि विकास बैंक के अध्यक्ष श्री विजय सिंह जी, भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता जनाब अफसर रामसी साहब, जनता दल यू के प्रदेश उपाध्यक्ष श्री ज्ञानचंद पटेल जी, जदयू के नेता श्री आशुतोष कुमार जी, भारतीय जनता पार्टी के नेता सर्वश्री सौरभ कुमार जी, संजीव मंडल जी, सुश्री चंकी जी, और इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी सम्मानित नेतागण, मेरे प्रिय साथियों, इस कार्यक्रम में उपस्थित मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्री दीपक कुमार जी, पथ निर्माण विभाग के अपर मुख्य सचिव श्री प्रत्यय अमृत जी, मुंगेर और भागलपुर के आयुक्त श्री प्रेम सिंह मीना जी, मुंगेर के पुलिस उप महानिरीक्षक संजय कुमार सिंह जी, मुंगेर के जिलाधिकारी नवीन कुमार जी, पुलिस अधीक्षक जगन्नाथ जला रेड्डी जी, यहां उपस्थित सभी बहनों भाइयों, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं, मैं आप सब लोगों का इस कार्यक्रम में सबसे पहले अभिनंदन करता हूं। आप सब यहां पर मौजूद रहे हैं और सब लोगों की बात सुनते रहें। आज जो सबसे बड़ी बात है, आज जो हम इतनी बड़ी संख्या में लोगों को देख रहे हैं, बड़ी खुशी की बात है। एक चीज के लिए तो मैं सबसे पहले आप सब लोगों को अलर्ट करना चाहता हूं। वैसे तो आप सबको मालूम है कि कोरोना का जो दौर चल रहा है, ये तीसरा साल चल रहा है। 2 साल से बिहार में और 3 साल से तो पूरे दुनिया में और पूरे देश में भी 2 साल से ये जो चलता रहा है, तो वैसी परिस्थिति में
और अपने यहाँ तो 3 बार इसका दौर आया है। तो इसके लिए सब लोगों को हमेशा सचेत रहना पड़ेगा। और 10 फरवरी की तिथि में तो फिर जो तीसरा दौर चला था, इसमें तो काफी कमी आई है। अब तो कुल मिलाकर के पूरे राज्य में 1659 एक्टिव मरीज हैं, और मुंगेर में जो पिछले दिनों बढ़ा था, अब घटते घटते मात्र 13 एक्टिव मरीज बचे। तो ये बड़ी खुशी की बात है। अब ये स्थिति शुरू होती जा रही है। और जब पहली बार ये दौर शुरू हुआ था 2020 में, तो मुंगेर के ही एक व्यक्ति से इस यहाँ बिहार में शुरुआत हुई थी, जो बाहर से आ गए थे, वो रहे नहीं, चल बसे। तो ये सब चीजें तो है, लेकिन मुंगेर में अब इतनी कमी आई है, मुझे इस बात के लिए बहुत खुशी हुई। लेकिन हम आप सब लोगों को यही कहेंगे कि इस बात के लिए पूरे तौर पर जरूर सचेत रहिए। और कोरोना का जो टीका लगवाया जा रहा है, कोई इससे, जिन लोगों को भी टीका लगाया जा रहा है, अब तो आप जान रहे हैं कि 15 साल से की उम्र से ही सबको लगाया जा रहा है, कोई मत छोड़िए, सब लोग जरूर टीकाकरण कराइए। और हम लोग जो पहला डोज ले लिए हैं, जिनका दूसरे डोज लेने का समय है, जरूर ले लीजिए। ऐसा कोई ना हो कि कोई पहला डोज लिए हुए हो और दूसरा डोज अभी नहीं लिए हो, जरूर लीजिएगा। इस बात पर सचेत रहिएगा और बिल्कुल आपस में एक थोड़ी दूरी का पालन जरूर करिए। और जरूर घर से बाहर निकलने वक्त मास्क का जरूर प्रयोग करिए। इन सब चीजों का इसके लिए ख्याल के लिए। और अब जो तीसरा दौर चला है, ये तो कम समय में ठीक हो रहा है, ये बड़ी खुशी की बात है। लेकिन कोई नहीं जानता है इसके आगे और कब क्या बढ़ेगा, इसलिए हमेशा जरा कृपा करके इस बात को लेकर के सचेत कर रहिए। ये सब जगह चल रहा है, तो हम सब लोगों को इस बात को लेकर के सचेत रहना, इस बात का जरूर ख्याल दीजिए। और आज जिस कार्यक्रम के लिए यहाँ पर आप सब लोग उपस्थित हुए हैं, बड़ी खुशी की बात है। और आज जो आप जान रहे हैं कि आज जो मुंगेर गंगा रेल सड़क पहुंच पथ निर्माण योजना का जो लोकार्पण किया जा रहा, आज जो उद्घाटन हो गया, इस योजना में उपस्थित जो यहां हैं उन सब लोगों को, और जो भी इससे जुड़े हुए हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से, सबका मैं पुनः अभिनंदन करता हूं। और ये कितनी खुशी की बात है, सब लोगों ने इस बात की चर्चा कर दी। और ये तो बड़ी खुशी की बात है कि जो अपने राज्य के सबसे पहले मुख्यमंत्री थे श्रद्धेय श्री कृष्ण बाबू, इसलिए इस सेतु का नामकरण श्री कृष्ण सेतु रखा गया। और जब आज कई लोगों ने इस बात की चर्चा की, मुझे बड़ी खुशी हुई कि तत्कालीन श्रद्धेय प्रधानमंत्री आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इसका शिलान्यास किया था। आप सब जानते हैं 26 जनवरी 2002 को। और आप में से बहुत लोगों को याद होगा, उसके पहले तो हम आते ही रहते थे, लेकिन एक दिन पहले 25 तारीख को हम यहां पर आए थे। और यहां पर सब लोगों को कहा था कि देखिए कल आदरणीय प्रधानमंत्री जी, और सब लोगों की इच्छा थी, बड़ी खुशी हुई थी, यहां पर जो पुल बन जाएगा, रेल बनने का तो काम उसके लिए बहुत पहले से इस बात की लोगों की मांग थी। उस समय तो हम रेल मंत्री भी थे, तो पूरा का पूरा काम तो हम लोगों ने करवा ही दिया था, वो तो हो ही गया। लेकिन उसके साथ साथ जो ये सड़क के लिए जो पुल बनाने का काम, और ये सब जो तय हो गया था कि ये दोनों काम हो, तो उसी के लिए जो ये काम की शुरुआत करनी थी, तो जब निर्णय हो गया था और जब इसके लिए केंद्र सरकार ने पूरी अनुमति दे दी, तो श्रद्धेय अटल जी को ही ये अनुरोध हम लोगों ने किया था, आदरणीय प्रधानमंत्री जी को, कि इसका आप ही को शिलान्यास करना है। और उन्होंने ही इसके शिलान्यास करने का निर्णय लिया। तो जब हम जो आए थे 25 तारीख को, तो कितनी खुशी लोगों में हो रही थी कि भाई कल इसकी शुरुआत हो जाएगी। लोग कितना प्रसन्न थे कि किस तरह से इनका रिश्ता यहाँ पर इस तरफ से लेकर के उत्तर की तरफ से सब जिलों से, और जो बताइए तो जो ये कमिश्नरी है और इसके 2-2 जिले उधर, और ये सब के साथ इनको यहाँ पर से
तो ये सड़क मार्ग से सब कुछ जा करके लोगों को किस तरह से करना पड़ता है, मार्ग नहीं बना हुआ था। तो ये गंगा नदी से ही गुजर करके ये सब कुछ करना पड़ता था। तो उस समय लोगों को इतनी प्रसन्नता थी, लोगों की इच्छा थी, तो बड़ी खुशी हुई थी। तो हमने उसी समय कहा था कि भाई अगर आप लोगों की इच्छा हो तो अपनी खुशी व्यक्त करने के लिए रात में अपने अपने घरों में दिया जलाइएगा, दीपक जलाइएगा और एक तरह से दीपावली मनाइएगा। लोगों ने उस रात में बताइए क्या हुआ था मुंगेर में 26 तारीख को, एक तरह से दीपक जला करके लोगों ने दिया ये मनाया था दीपावली। अब आज देखिए, अब इसका उद्घाटन हो गया, अब आज इसकी शुरुआत हो गई है। तो हम तो आप लोगों से आग्रह करेंगे कि जब इसकी स्वीकृति हुई थी, जब शिलान्यास हुआ था, तब आपने रात में दीपक जला करके एक तरह से दीपावली मनाया था। हम आपसे आग्रह करेंगे कि आज अगर संभव हो, आज इसका उद्घाटन हो गया तो आज रात में भी दिया जला करके एक इसका अगर शुरू कर दीजिएगा तो बड़ी खुशी की बात होगी। ये मामूली बात नहीं है। और आज कितनी खुशी की बात है। और मैं तो सबसे पहले माननीय केंद्रीय मंत्री आदरणीय नितिन गडकरी जी को विशेष तौर पर मैं बधाई देता हूं। और आज उन्होंने पूरा विस्तार से न सिर्फ यहां के बारे में बल्कि बिहार भर की पूरी योजनाओं के बारे में और उसकी शुरुआत, जो जहां काम हो रहा है, जिसको शुरू करने वाले हैं, और आगे भी जो इन्होंने हम लोगों के माननीय मंत्री नितिन नवीन जी को भी कहा कि आप आइएगा, ये तो जाहिर है और बराबर जाकर के उनसे मांग कर रहे हैं। और उसी तरह से इनको फिर कहा कि फिर आकर के आप भी जो कोई जरूरी हो आकर के बताइए, हम जरूर उसको करने की कोशिश करेंगे। तो जो भी आज आपने इन बातों की चर्चा की है, इसके लिए मैं माननीय नितिन गडकरी जी को विशेष तौर पर बधाई देता हूं, उनको मैं धन्यवाद देता हूं। और जो कुछ भी काम आप कर रहे हैं ये बहुत प्रसन्नता की बात है, और जो भी करना चाहते हैं और आगे करेंगे, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। और ये सब बड़ी बात है और सारी बातों की चर्चा आपने कर दी है, इसलिए मैं उन सब चीजों पर कोई और विस्तृत चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। आपने विस्तृत तौर पर किया है और ये किसी खुशी की बात है कि जिस तरह से हम लोगों ने यहाँ पर काम करना शुरू किया है और जिस तरह से बिहार में सरकार बनाया आप सब लोगों ने, हम लोगों को काम करने का मौका दिया 2005 से, और तब से हम लोगों ने जो विकास का काम करना शुरू किया और उसी समय जितना सब कुछ काम शुरू किया और हम लोगों ने एक एक चीज का, चाहे शिक्षा का काम हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम हो, पढ़ाई के लिए काम, हर तरह का काम, और उसके चलते विकास के लिए काम, सड़कों के निर्माण का काम, और इतना काम हम लोगों ने जो शुरू करवाया। और उसके बाद जो इतनी सड़कें बनाई कि राजधानी पटना को पहुंचने का रख दिया कि 6 घंटे तक में पहुंच जाए। और जब ये काम पूरा हुआ तब हम लोगों ने तय कर दिया है कि बिहार के कोने कोने से, दूर जगह से भी चल करके लोग अगर राजधानी पटना पहुंचते हैं तो उनके लिए 5 घंटे का समय लगना चाहिए। तो इसके लिए भी सारा काम हो रहा है और केंद्र सरकार की भी योजनाएं बहुत सारी चल रही, तो ये बहुत खुशी की बात है। तो इसके लिए मैं आप सब लोगों को धन्यवाद देता हूं। और जिस प्रकार से एक एक चीज किया जा रहा है और राज्य सरकार की तरफ से भी जो कुछ भी पूरे तौर पर पूरे बिहार में पुलों का निर्माण, सड़कों का निर्माण, ये सब जो किया गया है आप सब लोगों को मालूम। और जब श्रद्धेय अटल जी प्रधानमंत्री थे और मैं जब रेल मंत्री भी था, तो उस समय भी जितना काम करने का मौका मिला, और उस समय जब ये विभाग आज जो आदरणीय नितिन गडकरी जी देख रहे हैं, वो विभाग की भी जिम्मेवारी कुछ महीने के लिए मुझको मिली थी और उन्हीं दिनों इन सब चीजों का निर्णय लिया गया था। जो आज जिसका उद्घाटन हो रहा है, इन सब चीजों के बारे में निर्णय लिया गया और कई सड़कों के निर्माण के लिए जो निर्णय लिया गया उस पर आज काम चल रहा है। ये बड़ी खुशी की बात है। तो ये सब काम बहुत अच्छे ढंग से हो रहा है। और आज तो मुझे इस बात के लिए खुशी है कि घोरघट पुल का भी
आज हम जा करके गए, उसका उद्घाटन किया। बताइए, घोरघट पुल का अब जो बन रहा था और बना नहीं ठीक से, और उसके बाद एक तरफ टूट गया, और उसके लिए कितने साल से हम जाते रहे कि किसी तरह से मुंगेर से भागलपुर जाने का एक छोटा सा रास्ता, तो उसको चालू किया। लेकिन इस पुल को बनाने के लिए कितने तरह से प्रयास किया। एक आदमी केस कर दिया था, बहुत दिन तक मामला पेंडिंग रहा, और बाद में जब ये मंजूरी हो गई हाई कोर्ट से, तब ये काम शुरू हुआ है। तो आज जो घोरघट पुल का भी निर्माण पूरा हुआ, तो आज तो हमने कह दिया था कि भाई हम इतनी बार जब आते थे तब देखने जाते थे कि आखिर घोरघट पुल क्यों नहीं बन रहा है, इसको और तेजी से बनना चाहिए। तो हमने कहा आज बन करके तैयार है, तो आज तो निश्चित रूप से वहीं पर चल करके हम लोग इसको देखेंगे। आज इसका उद्घाटन भी आप लोगों ने करवा दिया, बड़ी खुशी की बात है। अब लोगों को यहां से जाने में कितनी सहूलियत होगी। तो सब तरह से ये जो सुविधा हो रही है, मुझे इसके लिए आप सब लोगों को मैं धन्यवाद देता हूं। और हर प्रकार से जो भी काम हुआ, ये जो पुल बन रहा था, तो इसके लिए कितने तरह की कठिनाइयां आ गई थी, बहुत तरह की कठिनाइयां आ गई थी। जब इसमें काम शुरू हुआ, इसके अप्रोच में काम लगना शुरू हुआ, तो इस तरफ से जब काम लगना शुरू हुआ था और 1 दिसंबर 2018 को प्रारंभ हुआ था, तो हम तो जनवरी 2019 में भी आकर के देखे और देखा कि काम में दिक्कत आ रही है। तो काम में जो दिक्कत आ रही है, तो हमने एक एक तरह से इसका अप्रोच पथ जो बन रहा था, उसका हमने एरियल सर्वे भी किया और यह भी देखा कि किस तरह से वहां पर जो भी है मुंगेर साइड के अप्रोच में ये टोपो लैंड था, और उसी में लोग अपना घर बना लिए थे। तो चूंकि टोपो लैंड था, तो ये तो बात आ गई सरकार के मन में, सरकार के अधिकारियों के मन में कि टोपो लैंड है, ये तो किसी का है नहीं, ये तो आसानी से बन जाएगा। लेकिन टोपो लैंड पर भी लोगों ने अपना इतना घर बना लिया था कि बन नहीं पा रहा था। तब वही जो हमने देखा और देखा कि भाई इतने लोग इसमें बसे हुए हैं, तब हमने कहा कि भाई ये टोपो लैंड पर है, ये राज्य सरकार को, हम लोगों को निर्णय लेना पड़ेगा कि जितने लोग हैं रह रहे हैं, इन सब लोगों को यहां से अपना जाने के लिए इनको हम लोग पैसा देंगे। और इसके लिए हम लोगों ने 58 करोड़ रुपया राज्य सरकार की तरफ से, एक छोटे से जगह में टोपो लैंड में जितने लोग रह रहे थे, उन सब लोगों से वहां से जाइए और दूसरी जगह पर रहिए, इसके लिए हम लोगों ने इंतजाम किया। और ये काम होने के कारण ही ये काम हो सका। और इसके अलावे जो अप्रोच पथ में कब्रिस्तान भी था, तो कब्रिस्तान के पास से ही जा रहा था, तो उसका आग कुछ हिस्सा पड़ रहा था। तो फिर वहां से भी लोगों से बहुत बात की गई। जो इधर हाल के महीनों में जो कठिनाई आ गई थी पिछले साल, तब फिर बात करके वो भी कहा गया कि भाई वहां पर भी बात कर लेना चाहिए। और बात करके तब तैयार हो गए। मैं इसके लिए उनको बधाई देता हूं कि कब्रिस्तान के दूसरे साइड में हम लोगों ने जगह दे दिया, उसको भी स्वीकार कर दिए। तब जाकर के ये काम पूरा का पूरा हो गया और भी काम हो रहा था। और फिर बीच में भी हमने देखा कि काम तो शुरू हो गया, फिर देर क्यों हो रहा। तो अब तो जो हमारे यहां पर बैठे हुए हैं सब लोग, मंत्री लोग और माननीय अपर मुख्य सचिव, ये सब लोगों ने इसमें पूरी दिलचस्पी ली। और जिस प्रकार से यहां पर लोगों को लगा दिया और गाइडलाइन दिया गया, और प्रशासन ने भी पूरे तौर पर देखा कि इस काम को किया जाए। हम डीएम को भी इसके लिए धन्यवाद देते हैं कि फिर जो काम बीच में रुका हुआ था, उस काम को तेजी से चालू किया गया। और ये काम जब तेजी से चालू हो गया, तो ये काम पूरा हो गया। तो आज कितनी खुशी हो रही है, बहुत खुशी की बात है। आज आपके बीच में आए हैं। अभी तो हम जा करके आपके बीच से निकल करके हम सब तो उसी रास्ते से गुजर करके आगे जाएंगे कि एक बार जाने का हमको मौका मिल गया, तो बड़ी खुशी होगी कि जिस बात की कल्पना कर रहे थे और वो चीज अब बन करके तैयार हो गया, आप सबके सदुपयोग के लिए ये हो गया, कितना फायदा होने वाला है। तो आज तो हम उसको देखते हुए एक बार चले जाएंगे और उस तरफ से ही हम लौट करके जाएंगे राजधानी। तो ये सब देख करके मुझे खुशी हो रही है। और आज तो हमारे
आदरणीय जो नितिन गडकरी जी हैं, उन्होंने सारी बातों की चर्चा की है और अच्छी तरह से जैसे उन लोगों ने बता दिया है कि इतना मदद किया है, हम उनको भी बता देते हैं कि जो चीज को आपने मंजूर किया है इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आज जो चीज राज्य सरकार कर रही है वो भी प्रारंभ से पूरे तौर पर की है और अब तक पथ निर्माण में राज्य सरकार ने 54,000 करोड़ रुपया खर्च करके बिहार में काफी पथों के निर्माण का काम किया है। आपको भी हम इस बात की जानकारी दे देना चाहते हैं। तो ये सब तो ठीक है, सब जगह होगा, अब आप लोगों को भी सुविधा होगी। बाकी जहां पर भी कोई बात है सबकी उन्होंने चर्चा कर दी है, ये सब तो ठीक है। और आज बाकी चीजों की भी आपने चर्चा की, मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं नितिन गडकरी साहब। और जो एथेनॉल के बारे में जो चर्चा हुई, आप सबको तो मैंने बता दिया था कि 2007 में बिहार में गन्ना से एथेनॉल का उत्पादन के लिए 21,000 करोड़ रुपए का प्रस्ताव प्राप्त हुआ था और उस समय हम लोगों ने कानून में संशोधन के लिए केंद्र को भेज दिया था अपना कानून बना के, और उसकी मंजूरी वहां पर नहीं हुई। और उसमें जो मंजूरी नहीं हुई तो उसके चलते ये बन नहीं पाया। तो इसको बता दिया गया कि केंद्र सरकार द्वारा चीनी उत्पादन को फूड सिक्योरिटी का मामला बताते हुए वो गन्ने से एथेनॉल उत्पादन के लिए जो भी काम किया गया था उसको नहीं दिया। ये बात आपको जब आपने 10 दिसंबर 2020 को सोन नदी पर 3 लेन कोइलवर पुल का जो उद्घाटन कर रहे थे उसमें भी आपने इस बात की चर्चा की थी। और उस दिन भी हमने कहा कि जब आप लोग अब एथेनॉल पुल के एथेनॉल उत्पादन के बारे में बात कर रहे हैं, ये बड़ी खुशी की बात है। और हम लोगों ने बता दिया आपको कि 7 से ही हम लोगों ने कितना इसके लिए प्रयास शुरू किया। उस समय की केंद्र सरकार ने नहीं माना और फिर आपको भी और श्रद्धेय प्रधानमंत्री जी को भी हम लोगों ने जो केंद्र सरकार को लिखा था, यहां बनाया था एथेनॉल के लिए, वो भी हम लोगों ने कागजात आप लोगों को भी भेज दिया कि जरा इस बात को जान लीजिए। और जब इसके बाद केंद्र सरकार ने निर्णय ले लिया इसके लिए, तो कितनी खुशी की बात हुई है। अब जो एथेनॉल नीति जो 2021 में लागू की गई है, विशेष एथेनॉल नीति, खुशी की बात है। और आप जान लीजिए कि इसके चलते हम लोगों को बिहार में इतनी खुशी है और इससे उद्योग बढ़ेगा। आप समझ लीजिए कि प्रारंभ में ही अगर एथेनॉल के उत्पादन की अनुमति मिलती तो बिहार में उद्योग का बहुत उत्पादन होता, लेकिन बढ़ा नहीं क्योंकि उस समय की केंद्र सरकार ने मंजूरी नहीं दी। अब आप लोगों ने शुरू किया तो इसके लिए तो बड़ी अच्छी बात हो गई है। और अब जो अनुमति दी है तो आप जानते हैं कि बिहार में तो विशेष तौर पर आप समझ लीजिए कि इसके लिए बहुत लोगों ने अपना इसके लिए दिया है। 29 इकाइयों का आवेदन प्राप्त हुआ और उसकी उत्पादन क्षमता 187 करोड़ लीटर वार्षिक की है। लेकिन अभी आप लोग केंद्र की तरफ से 17 इकाइयों को मिला है अनुमति, जिसमें 35.28 करोड़ लीटर एथेनॉल क्रय हेतु ही चयनित अभी हुआ। इसके लिए हमारे जो माननीय उद्योग मंत्री हैं शाहनवाज हुसैन साहब, मैं उनको बहुत धन्यवाद देता हूं। वो बराबर दिल्ली में जाकर के इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि अगर बिहार के लिए आप इस काम को कर दीजिएगा तो इतनी बड़ी चीज होगी, इतना ज्यादा लोगों को फायदा होगा कि आप समझ लीजिए कि अब तो खैर अब बाकी सब चीज में आप लोगों ने तय कर दिया है, मक्का के लिए सब चीज के लिए, और सबसे ज्यादा तो मक्का का ही हो रहा है। तो एक बात आप जान लीजिए कि मक्का का उत्पादन बिहार में बहुत ज्यादा होता है। और आप समझ लीजिए कि तीनों सीजन में, रबी, खरीफ और जायद, सब तीनों सीजन में बिहार में आप जान लीजिए कि मक्का का उत्पादन होता है। तो बिहार में जब इतना मक्का का उत्पादन होता है तो यहां तो खपत नहीं होती है, यहां का मक्का दूसरे राज्यों में जाता है, बाहर जाता है। तो जो मक्का का इतना उत्पादन यहां पर होता, अगर आप उसके एथेनॉल की अनुमति और दिलवा देते तो कितना फायदा लोगों को होता। और दूसरे राज्यों को भी मिला, ये तो आपका अधिकार है। लेकिन आप जान लीजिए
कि हमारे यहाँ जितना मक्का का उत्पादन होता है उसको देखते हुए अगर एथेनॉल के लिए और ज्यादा आप अनुमति दे देंगे, और इसके लिए जो हमारे पूरे के पूरे तौर पर शाहनवाज हुसैन साहब प्रयास कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से काफी अच्छा होगा और इससे सबको फायदा होगा। आप समझ लीजिए, पेट्रोल डीजल के साथ एथेनॉल को मिलाया जाता है, कितना बड़ा फायदा होगा। इसलिए हम आपसे आग्रह करेंगे कि कृपा करके फिर जोर लगाइए जरा काइंडली। ये कोई बात नहीं है कि बिहार में कितना खपत है पेट्रोल डीजल का, उसके चलते नहीं, बिहार में कितना ज्यादा उत्पादन हो रहा है, अब उसके चलते आप एथेनॉल की अनुमति और ज्यादा दे देंगे तो सब जगह के लिए, देश भर के लिए, अन्य राज्यों के लिए भी ये इस एथेनॉल उत्पादन से फायदा होगा और बिहार में भी बहुत ज्यादा उद्योग बढ़ेगा। और इसके लिए आप जान लीजिए कि हम लोगों ने इतना कम से कम जा करके शाहनवाज हुसैन साहब ने पूरे तौर पर जा करके ही बात कहा है कि कम से कम जो वार्षिक एथेनॉल उत्पादन क्रय का कोटा है उसको बिहार में कम से कम 125 करोड़ लीटर करवा दीजिए, तो उसका बहुत फायदा होगा। तो आज आपने इन सब बातों की चर्चा की है, मैं पुनः आपको इस बात के लिए धन्यवाद देता हूं और आपसे आग्रह करता हूं कि हम लोगों की इन बातों पर भी ध्यान दीजिए। और बाकी जिस किसी भी काम में आपने जो सुझाव दिया है, हम इसके लिए आपका अभिनंदन करते हैं और हम लोग तो चाहते ही हैं, बिहार को आगे बढ़ाना चाहते हैं। देश के विकास में बिहार आगे बढ़ेगा तो इसकी भी बहुत अच्छी भूमिका होगी। और जिस तरह से हम लोगों ने हर क्षेत्र में बिहार के विकास के लिए काम शुरू से किया है, 2005 से जब से काम करने का मौका मिला है, हम और आप बीजेपी सब लोग मिल करके ही तो सारा काम कर रहे हैं और शुरू से ही ये काम हम लोग कर रहे हैं, एनडीए के द्वारा ये सब काम जो किया गया है। तो इसलिए हम आप सब लोगों से आग्रह करेंगे कि आप जो करिएगा बड़ी खुशी की बात होगी। बिहार का भी उत्थान होना चाहिए और आप जानते हैं बिहार की आबादी बहुत ज्यादा है। 1 स्क्वायर किलोमीटर में जितनी आबादी बिहार में है उतनी आबादी देश के किसी राज्य में नहीं है और ये संभवतः देश में भी सबसे अधिक है। तो इसको देखते हुए बिहार पर तो विशेष ध्यान देना ही न पड़ेगा। जब इतना इसका इलाका छोटा है, जिस बिहार में इस राज्य को इस अपने पूरे देश में 12वें नंबर पर है, लेकिन आबादी को देखिएगा तो आबादी तीसरे नंबर पर है। अब तीसरे नंबर पर क्या है, वो तो दूसरे नंबर पर पहुंच जाएगा। तो आप समझ लीजिए कि इसको देखते हुए तो ध्यान करना न पड़ेगा। और आबादी के नियंत्रण के लिए भी हम लोगों ने काम शुरू किया है। जो हम लोगों ने क्या है, प्रजनन दर इसके चलते जो कम होता चला जा रहा, जो पहले 4.3 था उससे घट के 3 पर हुआ है। और हम लोग लोगों के शिक्षा के लिए जो काम कर रहे हैं, इस सब काम कर रहे हैं। इसलिए हम हाथ जोड़ करके प्रार्थना करते हैं आप सबको, आदरणीय नितिन गडकरी जी, कि इन सब चीजों पर, और आपसे तो व्यक्तिगत रूप से भी ना हम लोगों का संबंध है, कोई आज का संबंध है, बहुत पुराना संबंध है ना। तो इसीलिए, और जब यहां सरकार बनी हुई थी तब आप तो पार्टी के प्रेसिडेंट भी न रहे हैं, तो आपका आना जाना और हम लोगों के साथ रिश्ता तो बहुत अच्छा है। जब केंद्र में सरकार थी श्रद्धेय अटल जी की सरकार, तो उस समय भी संबंध, तो एक एक समय से जो संबंध है, तो हम लोग अपने इन संबंधों को भूले नहीं और मिल करके निश्चित रूप से विकास के लिए और तेजी से काम करें। और निश्चित रूप से आप जो यहाँ के विकास के लिए जो बातों की बात आपने कही है और एक एक चीज के बारे में आपने बता दिया, कब शुरू करेंगे, कितना पैसा लगाएंगे, ये बहुत खुशी की बात है। और हमारे भाई नितिन नवीन जी भी आपको जाएंगे और मिल करके एक एक चीज की जानकारी यहाँ के बारे में देंगे। हमारा ये यंग है, साथी है, इसके पिताजी हमारे दोस्त, एक साथ हम लोग रहे। और आप जान लीजिए कि जब काम करने का मौका मिला है और जितनी बढ़िया से और जितनी बुलंदी से ये आपके विभाग का काम देखता है, हम लोगों को इस बात के लिए खुशी है। पूरे चीजों को देख करके आप लोगों के समक्ष जरूर जाकर के बात करेगा। और हम तो आग्रह करेंगे कि भाई हम तो बहुत दिन से काम कर रहे हैं,
अब जो नई पीढ़ी के और नए लोग हैं उनकी बातों पर पूरा ध्यान दीजिएगा, और पूरा ध्यान दीजिएगा तो पूरा राज्य आगे बढ़ेगा और देश की तरक्की में भी इसका बहुत बड़ा योगदान होगा। इसलिए मैं पुनः आप सबको अपने विभाग के क्षेत्र में जो आपने काम किया है इसके लिए मैं विशेष तौर पर बधाई, और अन्य विकास के कामों के लिए भी जो सुझाव दिया इसके लिए भी बधाई, और आप सब लोगों को, जो आप सब लोग यहां उपस्थित हुए, पुनः आप सब लोगों को बधाई। तो क्या उम्मीद करें, बताइए। आज जो हम बोले कि आज रात में भी कर लीजिए, जैसे 26 जनवरी को किए थे, कीजिएगा? हाथ उठा के बताइए, कर लीजिएगा ना? चलिए, बहुत बहुत बधाई आप सब लोगों को। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सब लोगों को धन्यवाद देते हुए अपनी बात को